जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफार्म पर आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। मित्रों, कल हम लोगों ने संज्ञा को देखा, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा क्या क्या अर्थ है, हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती है और विभिन्न विद्वानों ने संज्ञा के कितने भेद या प्रकार माने, जैसे कांता प्रसाद गुरु ने कितने माने, व्युत्पत्ति के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, हिंदी में संज्ञा कितनी प्रकार की होती। आज विभिन्न मुद्दाओं पर हम लोग कल चर्चा किए था। आज हम लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है, चाहे वो पुस्तकों के नाम हो, रामायण महाभारत हो, चाहे नदियों के नाम हो, गंगा यमुना, या ऐतिहासिक युद्धों के नाम हो, खानवा या पानीपत का युद्ध है, रोडों सड़कों के नाम भी, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड है, चौराहों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे महासागर, समुद्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महीनों, दिन के नाम जैसे जनवरी, फरवरी या आषाढ़, सोमवार, मंगलवार भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आज हम लोग इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। देखते हुए कि यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो। ग्रामर का महत्वपूर्ण योगदान है। टेट, सीटेट, यूपी पुलिस दरोगा हो, किसी भी परीक्षा में व्याकरण का अति महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग देखते हैं। इसकी परिभाषा: जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, किसी एक व्यक्ति की वस्तु का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध जो कराए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा इसकी है, परिभाषा एक तो हो गई, ये है दूसरी। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष स्थान का बोध कराए, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष स्थान, जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष स्थान का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आइए आगे देखते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती है? जैसे व्यक्तियों के नाम आप देख सकते हैं। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम, श्याम, विजयकांत,
रीमा सीमा, रीमा सीमा भी कर सकते हैं। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक व्यक्ति वस्तु एक ही का बोध करा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिशाओं के नाम, आप जानते हैं जिताओं 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक होते हैं। दिशाओं के नाम दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक, जैसे पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इस एक ही दिशा का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 3, जैसे राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी या जापानी, कोई भी हो, देश हो, भी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जातियों के नाम देख सकते हैं, अमेरिका, भारतीय, जापानी आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुद्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुद्रों में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, समुद्रों के नाम, काला सागर, देखिए काला सागर, हिंद, जितने भी समुद्र के नाम है, हिंद महासागर। आप सब देख सकते हैं व्यक्तियों के नाम राम श्याम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा का। दिशाओं के नाम जैसे पूरब पश्चिम है। राष्ट्रीय जातियों के नाम अमेरिकी, भारतीय, जापानी है। समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, प्रशांत महासागर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और पर्वतों के नाम भी हैं, पुस्तकों के नाम हैं। पर्वतों के नाम जैसे विंध्याचल है, हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है। पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम से हिमालय, अरावली भी कर सकते हैं, अरावली की पहाड़ी आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों के नाम भी आते हैं व्यक्तिवाचक, पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, कुरान, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। रामायण, बाइबिल, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पुस्तकों के नाम हो गया। समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे दैनिक जागरण, समाचार पत्रों के नाम, दैनिक जागरण हिंदुस्तान है। समाचार पत्रों के नाम में दैनिक जागरण है, आज है पत्र, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐतिहासिक युद्धों के नाम जैसे खानवा का युद्ध, पानीपत, चंदेरी, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, खानवा का युद्ध आप देख सकते हैं, खानवा का युद्ध, पानीपत का, अर्थात जितने भी युद्ध हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिनों और महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, दिनों या महीनों के नाम, दिनों जैसे सोमवार, मंगलवार, महीनों जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च,
अगहन, पूस, आषाढ़, हिंदी के नाम, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिनों जैसे सोमवार है, सोमवार, मंगलवार, इतने भी दिन है, मंगलवार। आषाढ़ महीनों के नाम में यहाँ फरवरी, अप्रैल, इतने भी 12 महीने के नाम अप्रैल। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नगरों और सड़कों के नाम जैसे है, नगरों में जैसे अम्बेडकर नगर, इलाहाबाद, फैजाबाद, जो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। त्योहारों के उत्सव के नाम जैसे त्योहारी उत्सव में जैसे दीपावली, होली, 26 जनवरी है। नगरों और सड़कों के नाम, नगरों एवं सड़कों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नगरों एवं सड़कों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नगरों, अम्बेडकर नगर, प्रयागराज, इसको कर लीजिए प्रयागराज, इलाहाबाद का पूर्ण नाम, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज है। और नगरों एवं सड़कों, आप देखिए शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग नाम हो गया। और ये सड़क, ये नगर का नाम, ये सड़कों का नाम हो गया। त्योहार उत्सव भी जितने हैं वो भी त्योहार और उत्सव, त्योहार उत्सव के नाम भी, त्योहार उत्सव जैसे दीपावली, होली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आप देख लीजिए होली, दीपावली, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा इन विभिन्न नामों में मिलती, चाहे वो नदियों के नाम हो, पर्वतों के नाम हो, ऐतिहासिक युद्धों के नाम हो, या पुस्तकों के नाम हो, समाचार पत्रों के नाम हो, नगरों सड़कों के नाम हो, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विभिन्न बिंदुओं में मिलती है, जैसे राष्ट्रीय जाति में से भारतीय है, पूरे भारत जात का बोध करा है, अमेरिकी, पूरे अमेरिका का बोध, जापान, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिशाओं के नाम भी, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। नदियों के नाम भी, नदियों के नाम जैसे गंगा है, यमुना है, सतलज है, ये सब अगर नाम ना दे तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब व्यक्तियों में जैसे राम, श्याम है, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ मित्रों, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो एक जात विशेष का बोध करा उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तुओं के नाम है, पशु पक्षियों के नाम है, संबंधियों के नाम है, पदों के नाम, जैसे पदों के नाम में मंत्री, प्रोफेसर आदि का नाम आ जाता है। संबंधियों के नाम जैसे भाई बहन, माता पिता के नाम आ जाते हैं। वस्तुओं के नाम में जैसे मकान है, कुर्सी है, घड़ी है, पुस्तक है इत्यादि, ये सब संज्ञा के अंतर्गत। व्यवसायों के नाम भी जैसे है ठग, चोर, जुलाहा इत्यादि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम, प्राकृतिक तत्व कौन? जैसे भूकंप है, तूफान है, बिजली है, सूखा है आदि, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसका कल हम लोग अध्ययन करेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंद।